अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। बस अभी जो है आज मैंने अपनी स्टिचिंग का प्रोसीजर शुरू कर दिया है और मैंने सुबह ही सुबह अपनी ये शर्ट भी स्टिच कर ली है। और मैंने कहा ऐसे टाइम खामखा में वेस्ट कर रहे हैं, और इस तरह से मैं अपनी ये शर्ट जो है स्टिच कर रही हूँ। अभी तो ये इनकम्प्लीट है, अभी मैं इसको कंप्लीट करूँगी फिर आपको दिखाऊंगी। लेकिन जो मेन प्रोजेक्ट था इसका, ये गला बनाने का, वो मैंने इस तरह से इसको बना लिया है। और अब बस जो है मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करूँगी और फिर खाना शाना बनाऊँगी। आज काफ़ी जो है मौसम गरम गरम सा है और बाकी जो है हालात और वाक़यात कुछ इस तरह से हैं कि आज मेरे पास कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसमें मैं जो हूँ थोड़ा सा कुछ फ़न करूँ या इस तरह से कोई वो करूँ। तो मैंने फिर सोचा कि बस अब जो है वो गर्मियों के कपड़े ले ली हैं, अब सीरियस हो के बस इनको जल्दी जल्दी सिए। क्योंकि अगर मैं इसको दर्जी को देती हूँ तो पहले तो उसकी मिन्नतें करनी पड़ेगी, भाई जल्दी बना लो जल्दी, और फिर उसके बाद उसके नखरे देखने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा जब आता है तो खुद ही सी लिया जाए। तो मशीन मैंने रखी हुई है और कपड़े मैं सी रही हूँ। मैंने सोचा पहले कुछ देर आपसे बातें करूँ। आज मैंने खाने में बनाना है कद्दू और दाल। मेरा बहुत दिन से दिल था कि मैं कद्दू और दाल बनाऊँ, और इस तरह से जो है वो मैं अपनी ये ख्वाहिश पूरी करूँ कद्दू और दाल खाने की। तो फिर अभी मैं खाना शाना बनाऊँगी और फिर बच्चों का वेट करूँगी। सालिया स्कूल से ही यूनिवर्सिटी चली जाएंगी और अब्दुल्ला भी जो है वो आज थोड़ा लेट आएंगे, और कैसर आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। तो बस ये हालात व वाक़यात हैं। नाश्ता मैंने सुबह बच्चों के साथ कर दिया था, और अब वो आएंगी सफाई वाली तो फिर हम लोग करेंगे सफाई। अगर मैं दिखाऊं आपको सारा मामला, तो घर हुआ हुआ है सारा इधर से उधर, काफ़ी जो है वो गंद पड़ा हुआ है। और एक और भी आपके लिए खबर है कि अब मैंने अपने पराठे बंद कर दिए हैं, और मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया है कि अब मैं पराठा नहीं खाऊंगी और थोड़ी सी डाइट पे कंट्रोल करूंगी। क्योंकि वेट जो है वो बढ़ता जा रहा है और वेट को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और शाम को वॉक पे मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी। और कल मेरी बहुत अच्छी सी दोस्त भी मुझे मिलने आई थी और मुझे बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने इकट्ठे खाना खाया, बातें की, और अच्छा लगता है जब आपका कोई प्यार आपसे मिलने के लिए आता है और आपके दिल के बहुत करीब हो। वो मेरी बहुत अच्छी सी दोस्त है। तो फिर हम लोग कल इकट्ठे बैठे बातें शातें की, और इस तरह से जो है वो बस कल का दिन गुजरा। और फिर मैं गई थी अपनी बहन के घर। मेरी भांजी भी आई हुई थी। मैंने सोचा सब मिल के वहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं और कुछ बातें वगैरह करते हैं तो कल इस तरह से शाम में फिर मैं लेट नाइट आई, फिर थोड़ा सा इबादत की और नवाफिल वगैरह पढ़े और सूरतें वगैरह पढ़ी। और इस तरह से जो है वो हमने ये अपनी रात भी की। और सुबह उठते ही जो है मेरी कमर में इस कदर पेन था, फिर मैंने जल्दी से अपनी मेडिसिन ली। अब मैं ठीक हुई थी। मैंने कहा अब मुझे कपड़े सीने हैं बस, क्योंकि ये अगर इकट्ठे होते गए फिर इनको सीना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो जनाब फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता से अपनी सिलाई का काम जो है वो जारी करूँगी। और जब मैं किचन में जाऊँगी तो फिर मैं आपको अपने साथ लेके जाऊँगी। क्योंकि और कद्दू दाल पकाना हो तो फिर मिट्टी की हांडी में बहुत मज़े का कद्दू दाल बनता है। मिट्टी की हांडी में मेरे पास नहीं है। अब कैसर आएंगे तो फिर मैं कल अपने लिए मिट्टी की हांडी लेके आऊँगी और फिर उसमें मैं बनाऊँगी अपने कद्दू दाल या इस किस्म की और सब्ज़ियाँ अच्छी लगती। अगर उसमें हम लोग मुर्गी भी बनाएं, चिकन बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है देसी घी डाल के। तो इस तरह की देसी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। और
कल हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त भी रूठी हुई थी हमसे वो बहनों की तरह ही है। तो कल उनका खुद ही फ़ोन आ गया और थोड़े से वो गांव में रहती हैं, तो और थोड़े से गिले शिकवे किए, नाराज़गी की, तो फिर वो बहुत तो मतलब हो गई, ठीक हो गई और प्यार कर रही थी और कह रही थी कि तुम आना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम्हारे लिए मैंने साग बना के रखा है और तुम्हारे लिए मैंने पिन्नियाँ बना के रखी हैं, तुम पूरी सर्दियाँ मुझे मिलने नहीं आए। तो मैंने सोचा कि अब मैं टाइम निकाल के पहली फुर्सत में ज़रूर जाऊँगी। किसी के पास टाइम ही नहीं होता, बस इसी तरह जो है भागम दौड़ लगी हुई है। कोई जॉब पे जा रहा है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है और बस यही सब कुछ चल रहा है। लेकिन फिर भी टाइम निकाल के ऐसे प्यारे रिश्तों को मिलना चाहिए, क्योंकि फिर बाज़ों का बहुत देर हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि टाइम किस तरह, और फिर बाद में पछतावे रह जाते हैं। तो इस तरह से हमें जो है वो मिलना मिलाना चाहिए। जो बीमार हैं उनकी अयादत के लिए जाएं, मिले, अपने रिश्तों को निभाना चाहिए। और क्योंकि फिर तो ये प्यारे प्यारे रिश्ते अगर गुम हो जाते हैं तो फिर हमें नज़र नहीं आते, तो इनकी हमें कदर करनी चाहिए। और घर का हाल मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों ने जाने से पहले किस कदर मज़ेदारी के साथ ये चीज़ इधर, वो चीज़ उधर फेंक और वो ये लोग गए। और मैंने भी आज ठीक नहीं किया, मैंने कहा आज वो आएगी तो वो उसके साथ मिल के करूँगी, क्योंकि आज मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैंने अपने जो बेडरूम का पर्दा भी खोल दिया, पता नहीं बड़ी उलझन सी हो रही थी, मैंने सोचा कि मैं पर्दा ओपन कर देती हूँ इस तरह से ना, तो बाहर नज़र आए कुछ मुझे रौनक वोनक। तो ये मैंने पर्दा शर्दा खोला हुआ है, आप देखें ज़रा। सालिया ने अपने बेड को भी प्रॉपर ठीक करके नहीं गई, कुछ मैंने शुरू कर दिया अपना गर्दम घोटाला बीच में ही। और बस इंशाल्लाह ताला अभी मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी शर्ट को कंप्लीट कर लूँगी और फिर जो है मैं आपको दिखाऊँगी कि देखें जी, किसी की मिन्नत नहीं, कुछ नहीं, और ख़ुद से हम लोग सी रहे हैं। मेरी बहन ने भी इस दफ़ा कहा है कि वो अपने कपड़े खुद सिएगी, बस दर्जी को नहीं देने, तो वो भी सी रही है अपने सूट। तो फिर मैंने सोचा मैं भी अपनी मशीन को रखूं और जल्दी से कपड़े सीऊँ। तो आज शुक्र है लाइट नहीं गई, लेकिन कल तो इतनी लाइट गई, इतनी ज़्यादा लाइट गई कि आप देख सकते हैं झूले में तकिया जो है वो आराम फरमा रहा है और अब्दुल्ला की टाई भी झूले में रेस्ट कर रही है और कपड़े वगैरह सब बिखरे शिखरे हुए हैं, इधर उधर ये वो हुआ हुआ है। और ये देखिए, और ज़रा हालात और वाक़यात मुलाहज़ा फरमाइए कि किस कदर जो है गंद पड़ा हुआ है। और डिनर में तो मैं अभी आई ही नहीं, मैंने दाल भिगो के रखी है, मैंने कहा अभी गैस आएगी तो फिर मैं जो है सालन बना लूँगी और फिर रोटियां वगैरह बना लेंगे जब बच्चे आ जाएंगे। तो चलिए फिर वापस चलते हैं और मशीन के ऊपर कुछ टाइम लगाते हैं और सीते हैं कपड़े। आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं और कैसा दिन गुज़र रहा है, दिन कैसे गुज़र रहे हैं, टाइम कैसा गुज़र रहा है, टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। हमारा तो बस यही है कि कभी स्टिचिंग कर ली, कभी टीवी देख लिया, फ़ोन देख लिया, और बस यही कुछ है। और अल्लाह मियाँ के साथ बातें शातें कर ली और नमाज़ पढ़ी और कुरान पढ़ा, तो बस इस तरह से ही है। तो चलिए फिर इंशाल्लाह जो है हम लोग कुछ देर में मिलेंगे, मे बी हम लोग कल मिलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह मियाँ सबको खुश और आबाद रखे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।